तो नमस्कार, आपका मेरा चैनल पर बीएसटीसी 2025 के लिए देखिए थ्योरी और प्रश्न जीके बीएसटीसी के। देखिए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की झीलें। देखिए खारे पानी की झीलें मुख्यतः उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती हैं। प्रश्न आ सकता है खारे पानी की झीलें किस दिशा में पाई जाती है, तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भागों में पाई जाती है। इस क्षेत्र का 33 सागर का अवशेष होना यहाँ की झीलों के खारेपन का मुख्य कारण। प्रश्न आ सकता है कि कई झीलें जो खारी हैं उनका क्या कारण है, किस कारण से वो खारी हुई हैं। तो 33 सागर का अवशेष होना यहाँ की झीलों के खारेपन का मुख्य कारण है। अरावली के पूर्वी भागों में पाई जाने वाली झीलें मीठे पानी की झीलें हैं। और प्रश्न आ सकता है मीठे पानी की झीलें किस ओर पाई जाती हैं, तो अरावली के पूर्वी भाग में पाई जाने वाली झीलें मीठे पानी की झील हैं। खारे पानी की प्रमुख झीलें देखिए सांबर झील है जो जयपुर में है, राजस्थान की सबसे सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दिड़बाना कुसाम्बर में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पचपदरा भी ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो कि बड़ोदरा में है। फलौदी जो कि बहुत खारे पानी की झील है जो कि फलौदी में ही है। लूनकरण बीकानेर ये भी खारे पानी की झील है। काबोद जैसलमेर ये भी खारे पानी की झील है। देगाना नागौर में है, ये भी खारे पानी की झील है। कुचामन डीडवाना कुचाम्बर में है, ये भी खारे पानी की झील है। ताल छापर ये भी खारे पानी की झील है जो कि चूरू में है। देखिए फतेह सागर झील महाराजा जयसिंह द्वारा उदयपुर में निर्मित व राणा फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्मित है। फतेह सागर झील का निर्माण किसने करवाया, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो महाराणा जयसिंह द्वारा उदयपुर में निर्मित व राणा फतेह सिंह द्वारा पुनर्निर्मित है। उदय सागर झील का निर्माण किसने करवाया, महाराणा उदय सिंह द्वारा 1564 से 1564 ईस्वी में उदयपुर में निर्मित है। नक्की झील का निर्माण किसने करवाया, नक्की झील कहाँ पर है, तो माउंट आबू में है, सोई में है। इसका राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। नक्की झील को राजस्थान की सबसे ऊंची झील कहा जाता है। अना सागर झील अड़ोराज चौहान द्वारा 1137 ईस्वी में अजमेर में निर्मित है। अना सागर झील का निर्माण किसने करवाया, सभी प्रश्न आता है। तो अड़ोराज चौहान ने करवाया था। कब करवाया था, 1137 ईस्वी में करवाया, अजमेर में करवाया था, निर्मित है। फौज सागर झील बाढ़ राहत कार्यों के तहत अंग्रेज इंजीनियर फो के निर्देशन में अजमेर में बाड़ी नदी पर निर्मित है। पुष्कर झील कहाँ पर है, तो पुष्कर अजमेर में है स्थित पवित्र झील है। सिलीसेड झील कहाँ पर है, तो अलवर में स्थित झील है। कोलायत बीकानेर में स्थित झील जहाँ कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण झीलें हैं, इनको आपको याद करना जरूरी है। बालसम्मत झील जोधपुर में स्थित इस झील का निर्माण सन 1159 में प्रत्याश शासक बालव राव ने करवाया था। देखिए बालसम्मत झील को भी आप याद रखें। देखिए अब हम पढ़ेंगे मीठे पानी की राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलें। अब हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। जयसंबंध सलूमर में है। जयसंबंध जो कि बहुत सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि सलूमर में मीठे पानी राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जिसे देवर झील के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आ सकता है देवर झील के नाम से किसे जाना जाता है, जयसंबंध में। जयसंबंध झील कौन से जिले में है, तो सलूमर में है। जो कैसे पानी, इसमें मीठा पानी आता है या खारा है, तो मीठा पानी है। इसका निर्माण किसने करवाया था, ये भी प्रश्न आ सकता है। महाराणा राय सिंह द्वारा कब करवाया था, सन 1687 से 1691 ईस्वी में गोमती नदी पर निर्मित है। यह कौन सी नदी पर निर्मित है, गोमती नदी पर। राजसमंद झील जो कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये भी बहुत बढ़िया झील है। 1662 ईस्वी में महाराणा राय सिंह द्वारा कांकरोली राजसमंद के निकट अकाल राहत कार्यों के तहत निर्मित है। पिछोला झील जो कि सबसे बड़ी झील है। पिछोला झील जो राणा लाका के काल में बंजारे द्वारा पिछोला झील उदयपुर में निर्मित है। यहाँ टापू पर जग मंदिर व जग निवास 2 महल हैं। सीसारमा व बुजरा नदी का पानी इसमें आता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण नदी हैं, इनको आप याद जरूर रखें। देवर झील, राजसमंद झील, पिछोला झील। जैसे देखिए नदियों पर बसे प्रमुख नगर, ये नदियों पर बसे प्रमुख नगरों को भी आप याद रखें। देखिए चंबल नदी पर कोटा नगर बसा हुआ है। जवाई नदी पर सुमेरपुर पाली बसा हुआ है। बेड़च पर चित्तौड़गढ़ बसा हुआ है। खारी पर आसिंद भीलवाड़ा बसा हुआ है। काली सिंध पर झालावाड़ बसा हुआ है। पंडित पश्चिमी बनास पर दीसा गुजरात बसा हुआ है। लूनी पर बालोतरा बसा हुआ है। साबरमती पर गांधीनगर गुजरात बसा हुआ है। देखिए हम दूसरी PDF को ओपन करते हैं।
देखिए नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग, नदियों के किनारे संगम पर बने दुर्ग। गागरोन का किला आऊ व काली सिंध नदी के संगम पर है। भैंसरोनगढ़ का दुर्ग चंबल व बामनी नदियों के संगम पर है। शेरगढ़ कोसवर्धन का दुर्ग परवन नदी के किनारे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम स्थल के निकट पहाड़ी पर है। मनोहर धाना दुर्ग परवन और काली खार नदियों के संगम पर। गढ़ पैलेस कोटा दुर्ग कोटा में चंबल नदी के किनारे। देखिए अब हम यहाँ भी पढ़ेंगे इनको भी। नदियों के निकट स्थित अभ्यारण्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, कौन सी नदी पर है, तो चंबल नदी पर। जवाहर सागर अभ्यारण्य कौन सी नदी पर है, चंबल नदी पर। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 कौन सी नदी पर है, परवन नदी पर। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है, औरई व बामनी का उद्गम। भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ चंबल बामनी का संगम। नदियों के त्रिवेणी संगम स्थल बनास मैनार बेणस बीगोद के पास भीलवाड़ा माई जाकम सोम बेड़ेश्वर डूंगरपुर बनास चंबल व सीप रामेश्वर घाट सवाई माधोपुर बनास दाई व खारी राजमहल टोक। देखिए अब हम नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। देखिए वीडियो बहुत लंबी हो सकती है परंतु मैं बहुत सारे प्रश्नों का आपका रिवीजन करा रहा हूँ। निम्न नदियों में से राजस्थान में कौन सी रूढ़ित सरिता कहलाती है, तो बताइए बाणगंगा। वह नदी जो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करने के उपरांत पश्चिम की ओर बहते हुए पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, वो कौन सी है, तो वो नदी है माई। निम्न में से एक असत्य पता कीजिए। देखिए इसमें तीसरा प्रश्न असत्य, सबसे अधिक नदियां बूंदी जिले में हैं, ये असत्य क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। व्याख्या के अनुसार चंबल नदी की कुल लंबाई 1051 किलोमीटर है। सर्वाधिक नदियां उदयपुर जिले में है, बूंदी में नहीं है। बनास चंबल और बाणगंगा नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बिल्कुल सही है। चंबल नदी करीब 965 किलोमीटर लंबी है, सब बिल्कुल सही है। गांधी सागर राणा प्रताप सागर जवाहर सागर एवं कोटा बैराज का निर्माण चंबल नदी पर हुआ है, बिल्कुल सही है। देखिए परंतु चौथा गलत, तीसरा गलत है। निम्न में से कौन सी रबड़ी खारे पानी की झील है, तो आप जानते ही हैं डिडवाना। कोलायत खारे पानी की झील नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा गया है निम्न में से कौन सी रबड़ी खारे पानी की झील नहीं है, तो कोलायत नहीं है। डिडवाना पचभद्रा कोवा काबोद सारी खारे पानी की झीलें। इनमें से कौन सा राजस्थान का अंत प्रवाही नदी नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है, तो सांगी नहीं है। सामर झील में नहीं गिरने वाली नदी है कांटली। निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती, बताइए, तो झालावाड़ से चंबल नदी नहीं गुजरती। अजमेर की अनासागर झील में किस नदी का पानी आता है, तो बताइए बांडी का पानी आता है। बीकानेर में प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है, बताइए, तो देखिए बीकानेर में कोई नदी नहीं बहती है। बीकानेर फलौदी एवं चूरू जिलों में कोई नदी नहीं बहती है, आप देख सकते हैं। राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए पिछोला झील पर किस नदी को बागर बकांडल की गंगा कहा जाता है, देखिए माई नदी को। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, बताइए, एक सामर जयपुर ये खारे पानी की झील है। पदपदाज बाड़मेर ये भी खारे पानी की झील है, परंतु कायलाना जोधपुर ये खारे पानी की झील नहीं है। लुढ़क रणसर बीकानेर ये भी खारे पानी की झील है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ होता है, तो देखिए सभी सावर जिले में भी होता है, लुढ़कसर में निर्माण। जितनी खारे पानी की झीलें उन सब में नमक का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है, बताइए, कौन सी झील उदयपुर में नहीं है, जयसम्मत झील उदयपुर में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है, बताइए, तो बांडी नदी। राजस्थान के किस जिले में नर्मदा नदी का पानी नहर में लाया गया, बताइए, सांचौर और बाड़मेर में। चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदियां, बताइए, तो यमुना की सहायक नदियां हैं। सूकली सीपी नदी किसकी सहायक नदी है, बताइए, तो पश्चिमी बनास की सहायक नदियां हैं। बनास नदी की सहायक नदियों का सही युगम बताइए, तो मोरेल बेड़स मैनर सौदरा, ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। गोसुंडा बांध किस नदी पर निर्मित है, तो बताइए पश्चिमी बनास पर गोसुंडा बांध निर्मित है। देखिए इस पीडीएफ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रिवीजन के लिए, देखिए आप ले सकते हैं, देखिए ले लीजिए। और देखिए आप इस लास्ट इस पहली वाली इस पीडीएफ का भी स्क्रीनशॉट ले लें रिवीजन करने के लिए। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी BSTC में नंबर लाना चाहते हैं। धन्यवाद।